गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, वो है ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल के अंदर आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। मान लीजिए दो एंगल है आपके पास, दोनों एंगल को आप सम करें, टोटल करें उनका, वो 90 डिग्री आता है। तो बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, 90 में से माइनस कर दीजिए। इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमें टी रेशियोज निकालने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, इसके अंदर ये 90 डिग्री है। ये आपका एक्यूट एंगल है स्टूडेंट्स, और ये भी आपका एक्यूट एंगल है। क्योंकि ये अकेला 90 है तो 180 में से 90 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 90। तो ये जो दोनों एंगल हैं, दोनों का सम कितना आएगा, 90। और क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा, 90, इसीलिए एंगल ए और सी को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए यह एंगल सी का नाम है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब निकालते हैं टी रेशियोज, पहले थीटा के लिए फिर 90 माइनस थीटा के लिए। पहले निकालते हैं, मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर देते हैं, साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा आप निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, थीटा के सामने अपोजिट साइड क्या है, ए बी, और डिवाइडेड बाई आपका हाइपोटेन्यूज जो इसके सामने है, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड, ए सी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने साइन थीटा निकाला है। अब निकालिए साइन 90 माइनस थीटा। मैंने ब्रैकेट लगा दी थी क्योंकि साइन 90 नहीं है, ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या हुई, ये नहीं स्टूडेंट्स, इस एंगल के सामने जो साइड है वो ये है, BC। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, चाहे एंगल ये ले चाहे एंगल ये ले, ये हो गया AC। अब निकालिए कॉस ऑफ थीटा। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, ये और ये, लेकिन ये तो क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो क्या बची ये, तो क्या हुआ BC बाई AC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालिए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के लिए कॉस क्या होगा, तो इसकी एडजेसेंट साइड ये दो, ये तो हाइपोटेन्यूज है, क्या बची ये AB बाई AC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालिए टेंजेंट थीटा। थीटा के लिए टेंजेंट निकालेंगे तो अपोजिट बाई एडजेसेंट, AB बाई BC। ठीक है, अब निकालिए टेंजेंट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है, BC, और एडजेसेंट है AB, तो BC बाई AB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से आपने साइन कॉस टेंजेंट की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही बाकी आपके तीन और बचे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ये भी लिख लीजिए, कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल AC बाई AB। ठीक है, अब कोसेक 90 माइनस थीटा, जो साइन 90 माइनस थीटा उसका अपोजिट AC बाई BC। अब निकालिए सेक थीटा। अब सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि AC बाई BC, और सेक 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स, कॉस 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल AC बाई AB। और अब क्या बचा आपका, एक रेशियो और बचा, 1 2 3 4 5। ये कितने होते हैं स्टूडेंट्स आपके टी रेशियो, जी होते हैं 6। तो 6 बचा आपका कॉट थीटा। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल AB बाई BC का रेसिप्रोकल BC बाई AB। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल BC बाई AB का रेसिप्रोकल AB बाई BC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपने कुछ चीजें जांच करनी है। आपने ये देखना कि साइन थीटा किसका कॉम्प्लीमेंट्री है।
साइन थीटा की वैल्यू किससे मिलती है, आओ जांचते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है ए बी बाई ए सी। अब देखिए ए बी बाई ए सी कहीं है, देखिए स्टूडेंट्स ये रहा आपका साइन थीटा की वैल्यू किससे मिलती है, cos 90 माइनस थीटा से, यानी कि साइन थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन है, cos थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये स्टूडेंट्स हमें पता चला। अब यहां देखिए ये cos थीटा BC बाई AC, यही वैल्यू यहां है, तो cos थीटा किसका हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। दो ऑब्जर्वेशन निकल गई आपकी। अब टेंजेंट पे आइए, टेंजेंट की वैल्यू है ए बी बाई बी सी। अब कहाँ और भी कहीं पे है क्या, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। देखिए स्टूडेंट्स ये टेंजेंट की ए बी बाई बी सी और ये ए बी बाई बी सी, यानी कि टेंजेंट का कंप्लीमेंट्री कौन है, कोटेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अब आप cot थीटा देखेंगे, इसकी वैल्यू BC बाई ए, टेंजेंट 90 माइनस थीटा या BC बाई ए बी। ठीक है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और देखिए, यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos है, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री cot है, इसी प्रकार क्या बचा, sec और cosec, sec का कॉम्प्लीमेंट्री cosec होगा। देखिए ये cosec थीटा, इसकी वैल्यू ये है AC बाई AB। अब cosec sec में देखिए AB बाई BC, AC बाई AB कहाँ है, ये है, तो ये इससे मैच करेगा, यानी कि cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से हमें ये पता चला है कि साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री cos है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइन स्टूडेंट्स। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, cot, और cot का कौन है, टेंजेंट। यानी कि हम मोटे तौर पे तीन चीजें सीख पाए। नंबर एक, साइन थीटा और cos थीटा, ये क्या स्टूडेंट्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन थीटा एंगल नहीं आएगा, यहाँ आएगा 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब है साइन और cos आपके कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरीके से आपके टेंजेंट और कोटेंजेंट ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसी तरीके से आपके sec और cosec ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट्स। तो आप याद रखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos है, ना कि cosec। साइन का रेसिप्रोकल तो cosec है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कौन है, cos, और cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। ठीक है, इसी प्रकार टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें पता लग गया। अब ये पता लगने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि टेंजेंट 26 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स ये कहता है, सॉल्यूशन लिखेंगे, टेंजेंट 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है टेंजेंट का कंप्लीमेंट्री कौन है, कोटेंजेंट। तो इसी एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा कर देता हूँ, 90 माइनस 26 डिग्री। आप ये एंगल चेंज नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉट का 90 में से 26 करेंगे तो कॉट कितना एंगल हो गया, ये 60, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 64, और नीचे भी क्या है आपका कॉट 64 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू सेम होंगी। आंसर आपका 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर है ये आपका क्या आएगा, 1 स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2।
क्या है आपका cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये cos 38 डिग्री, इसको आप इतना ही छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए cos को, cos ये आपका cos है, ये 52 है, 52 का मतलब 90 माइनस कितना 38, 90 में से 38 करोगे तो 52 डिग्री आएगा स्टूडेंट्स, माइनस अब कितना है आपका sin 38 और sin 52, इसको बदलना क्या हो जाएगा आपका ये sin 90 माइनस 38, cos 38 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin 38 डिग्री माइनस यहाँ भी sin 38 डिग्री, सेम चीज है रहने दो, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री। देखिए cos 38 डिग्री sin 38 डिग्री दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, यहाँ भी दोनों चीज वही है, यहाँ भी दोनों है सेम आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री और 2a 90 से कम है, 2a जो है आपका एंगल वो लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल के ही रेशियोज होते हैं ना, इसलिए ये किया गया है। अब टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है कॉट, तो मैं क्या लिखूं कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 80। अब 90 माइनस ये भी कॉट ये भी कॉट, तो इक्वल है वैल्यूज, इसका मतलब एंगल भी इक्वल है, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80, ठीक है, और माइनस का 2a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस a और ये 90 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा 18 डिग्री, 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 36 डिग्री। तो जो एंगल a है उसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 36 डिग्री। एक क्वेश्चन और बचा है आज का, और ये क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक कोई ट्राइंगल है और इसके इंटीरियर एंगल ABC है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। तो एंगल क्या है आपके A एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें प्रूव करना है साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 होगा cos A बाई 2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल C जैसा कि रिक्वायर्ड है वैसा ही कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस A 2 से डिवाइड कर देंगे इसको दोनों तरफ, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाई 2। तो ये आपका एंगल B प्लस C और इसकी डिवाइडेड बाई 2 हो गया स्टूडेंट्स, और ये आपको डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस A बाई 2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है साइन ऑफ B प्लस B बाई 2, तो साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, साइन है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ cos, लेकिन 90 माइनस वही एंगल B प्लस C बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए B प्लस C बाई 2 क्या है, साइन ऑफ A बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स इसको यहीं बदल देते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस B प्लस C बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 और हमारा क्या आया था ये 180 माइनस A बाई 2, ये रखेंगे स्टूडेंट्स 90 माइनस A बाई 2 यहाँ रखेंगे, हमने कहाँ रख दी इसकी वैल्यू, यहाँ देखिए साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 ये, तो ये हो गया स्टूडेंट साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 क्या है आपका, ये देखिए B प्लस C बाई 2 है आपका, ये रहा आपका 90 माइनस A बाई 2, तो साइंस के 90 माइनस A बाई 2।
अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा स्टूडेंट्स, वो हो गया कॉस का a/2। ठीक है, सो वेरी सिंपल। साइन की वैल्यू b प्लस c/2 की जगह आपने रखनी है 90 माइनस a/2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है? a/2। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, फिर आप इनको एक दूसरे में बदल सकते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। आपको पता लगा होगा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, कोसेक का सेक है, टेंजेंट का कोटेंजेंट है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पैंथर को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच।